सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और हम भी मरीजों में व्यस्त थे। हमको भी थकान लगी हुई है और आपको भी थकान लगी हुई होगी। तो थकान को पहले दूर किया जाए तब तो बात बनेगी ना। तो थकान को दूर करने का जो रास्ता है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, वो है गायत्री मंत्र। तो परंपरा के अनुसार शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से। सभी कमर सीधी करके बैठे और उगते हुए सूरज का ध्यान करें। थोड़ी देर के लिए यह समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र जो है शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके पहले जो है ओम लगा होता है ना। ओम जो वे प्रणव बोलते हैं, परमात्मा का नाम है। और फिर 3 व्याहृतियां होती हैं, भूर भुवः स्वः। तो ये जो भूर भुवः स्वः है ये एक मीडियम है, समझ रहे हैं ना। जैसे रॉकेट मीडियम होता है ना, हवाई जहाज होता है, कार होती है। कार पे आप बैठती ना तो जल्दी से पहुंच जाते हैं, रॉकेट पे और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो गायत्री मंत्र को जब इन 3 व्याहृतियों पे बैठा दिया जाता है तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, प्रकाश की स्पीड के बराबर। और ये वहां पहुंच जाता है जो इसका देवता है। इसका देवता कौन है? सूर्य, सविता बोलते हैं ना। तो हमारी जो कोशिश होगी कि हमारा मंत्र अति शीघ्र हमारे सविता तक पहुंचे, वहां से ऊर्जा ले, फिर हमारे पास वापस आए और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, तब हम ऊर्जित हो जाएंगे ना। तो इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र संवेद स्वर में हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित देवतुल भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, माताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे युवा साथियों, आज आपके सामने कुछ बात करने का मौका दिया है भाई लोगों ने। समझ में ये नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से किया जाए। और अभी बहन जी आपको गायत्री मंत्र के बारे में बता रही थी ना कि आपको रोज कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए ना। तो गायत्री मंत्र ही क्यों? देखिए, आप सभी बुद्धिजीवी हैं ना, और बुद्धिजीवी किसी चीज को स्वीकार नहीं करते जब तक अपनी तर्क की कसौटी भी नहीं कसते। तो आपको पूछना चाहिए था ना कि हम गायत्री ही क्यों जपें? फिर और सारे ढेर सारे मंत्र हैं, वो भी तो जप सकते हैं ना, सिर्फ गायत्री क्यों? तो इस बारे में एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। 2 पड़ोसी थे। तो एक पड़ोसी जो है
वो शंकर भगवान का बहुत अनन्य भक्त था। उसके घर में 3 लोग थे। वो था व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका बेटा एक छोटा सा। उसके बगल में एक और पड़ोसी रहता था। उसके घर में एक अंधी माँ थी और वो मियाँ बीवी 2 लोग, तो वो भी 3 ही थे। वो भी शंकर भगवान का भक्त था, लेकिन दोनों की भक्ति में थोड़ा फर्क था। ये जो दूसरा वाला है, ये ध्यान तो भोलेनाथ का करता था, लेकिन उसका माध्यम गायत्री मंत्र होता था। जो उनसे वार्तालाप करना, नहीं, आप अपने इष्ट से बातचीत करते हैं, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई प्रार्थना करता है, तो ये लोग गायत्री मंत्र को माध्यम बना के शिव आराधना करते थे। और वो गायत्री मंत्र का सहारा वो पहले वाला परिवार नहीं लेता, वो अपना दूसरे ढंग से करता था। थोड़े समय बाद में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव को तो आशुतोष कहा जाता ना। आशुतोष माने क्या होता है? नहीं मालूम किसी को? आशु माने जल्दी, तोष माने जो प्रसन्न हो जाए, यानी जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। तो ये बाद में बात करिएगा, अभी हम थोड़ी जरूरी तो भगवान प्रसन्न हुए तो आए, तो उस घर में पहले आ गए जो गायत्री का उपयोग नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत प्रसन्न है आपसे, 3 वरदान मांग लो, 3 लोग हो घर में तो 3 वरदान तुम्हें दे देंगे, तुम हमारे बहुत बड़े भक्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक। तो मनुष्य में 3 बुराइयां होती हैं, अक्सर आपने सुना होगा। एक होता है काम, एक होता है क्रोध और एक मोह। ये 3 बुराइयां होती हैं। तो इनसे अगर पार नहीं पाया ना तो सब बंटाधार कर देते तीनों। तो जब वरदान मांगना हुआ तो सबसे पहले जो है उसकी पत्नी ने कहा पहले तो हम ही मांगेंगे। तो बोले वे तुम मांग लो। तो उसने कहा कि भगवान तब हुआ, मैं तो बूढ़ी होने लगी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझको दोबारा से युवा बना दिया जाए। तो भगवान ने कहा योमस्तु, यानी उसको, स्त्री को जो है काम ने सताया तो उसने यौवन अवस्था मांगी, उनका योमस्तु। तो वो 16 साल की लड़की हो गई। अब इसको देख के उसका आदमी बहुत जोर नाराज हुआ कि बेवकूफ, और कुछ नहीं मांगने मिला था, बताइए बुढ़ापे में ये सब मांगने की क्या जरूरत थी। यानी उसको जो है क्रोध ने सताया, क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं हो पाया ना। तो वो जब डांटने लगा तो भगवान ने कहा बेटा काहे को डांट रहे हो, तुमको भी तो एक वरदान मांगना है, तुम मांग लो जो चाहते हो। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान इसको सुअर बना दो। तो उन्होंने कहा यो मस्त। तो वो सुअर बन गई और छू छू करके इधर उधर घूमने लगी। तो उसका छोटा बच्चा जो था वो रोने लगा, उसको मोह ने सताया। तो भगवान ने कहा बेटा काहे रो रहे हो? बोले मेरी अम्मा सुअर हो गई, अब तो मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुमको भी एक वरदान बाकी है, तुम भी मांग सकते हो। तो उसने कहा कि जैसी थी वैसी कर दो। समझ रहे हैं ना? तो वो फिर जैसी थी वैसे हो गई, 3 वरदान खत्म हो गए। मिला कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं मिला ना। तो भगवान ने कहा मैं चलता हूँ, तुम्हारे पड़ोसी की भी खबर ले लूँ, जो आया हूँ उसको मैं निपटाता चलूँ। तो वहां गए, भगवान ने कहा तुम तो बड़े होशियार हो, तुम तो गायत्री का जप करते हो ना, तुम्हारे अंदर विवेक बहुत है, बुद्धि बहुत है। तो 3 लोग हो, लेकिन तुमको एक ही वरदान दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा,
आपने पड़ोसी को 3 दिया, हमको 1 देंगे, ये तो नाइंसाफी है। बोले नहीं, तुमको 1 ही मिलेगा, जो चाहो सो मांग लो। तो वो निसंतान थे बेचारे। तो ये उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चा मांग लेते हैं, तो ये हमारे बच्चा हो जाएगा। तो आदमी कहने लगा कि ये रोज मजदूरी करके किसी तरह पेट पालते हैं, घर में खाने को कुछ है नहीं, अरे बच्चा सच्चा हो या ना हो तो उसी का गोद ले लेंगे, धन दौलत मांग लेते हैं। तब तक उनकी अम्मा बोल पड़ी कि भैया जिससे हो सके तो हमारी आंखें मांग लेती हो। वो अंधी थी। तो वो औरत नाराज हो गई, बोले बूढ़स कर दो, नहीं मांगे जो मांगे को, कोई और न मांगी। तो अरे यार, तो कहे बूढ़स कहे कि मैया तुम्हें मांग लो जो मांगे को, और कोई न मांगी। तो कहें ठीक है, चलो हम ही मांग लेते। तो कहने लगे भगवान से कि हम तो आंधर हैं, तो दया करो, न 3 तो 2 वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा देखिए ये सब चापलूसी ना करो, मिलेगा 1 ही, जो चाहे सो मांग लो। तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और 2 देने के? बोले नहीं। तो कहीं तब 1 ही दे दो। तो बोले तो क्या चाहती है? तो ध्यान से सुनना क्या मांगती है बूढ़ा, कि हमारा पोता सोने की कटोरी में दूध भात खाए, हम टुकुर टुकुर देखी। ये गायत्री है, समझ रहे हैं ना? गायत्री ये देती है आपको। वो 3 में कुछ नहीं मांग पाए, उन्होंने 1 में सब कुछ मांग लिया। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि गायत्री की क्या महत्ता है और क्या देती है गायत्री। ठीक है ना? देखो, इष्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमारा हिंदू धर्म बड़ा उदार है और ये समझता था कि लोगों की लाइकिंग अलग अलग है। हर आदमी एक चीज को पसंद नहीं करता। तो हमारे यहाँ देवताओं भगवान के बहुत सारे रूप बना दिए गए ना। कुछ शंकर जी बना दिया, हनुमान जी बना दिया, दुर्गा माता बना दिया, लक्ष्मी माता, जाने कितने भगवान हुए हैं। तो इसमें अच्छा ये तो आप जानती हैं कि भगवान है तो एक ही। 2 भगवान अगर होंगे तो झगड़ा हो जाए, नहीं? एक कहेगा पानी बरसा, एक कहेगा नहीं बरसा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो भगवान 2 तो हो नहीं सकते, है एक। लेकिन वो एक कैसा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका जहां मन लगे, समझ रहे ना, उसको अपना भगवान मान लो। आपको बजरंग बली अच्छे लगते हैं तो उनको आप मान लीजिए। आपको गायत्री माता अच्छी लगती है, उनको मान लीजिए। आपको दुर्गा पसंद है, उनको मान लीजिए। शंकर भगवान अच्छे लगते हैं तो आपकी चॉइस है, जिसको चाहो उसको मान लो। लेकिन बदलना नहीं। एक बार जिसको मान लिया सो मान लिया ना। आपने अगर राम को भगवान माना है तो बाकी कोई भगवान किसी रूप में इस दुनिया में आपके लिए नहीं। जैसे तुलसीदास जब मथुरा गए थे ना, तो किसी ने कहा भगवान का दर्शन कर लो। बोले कौन भगवान, यहाँ कहाँ भगवान रहते हैं? बोले नहीं, कृष्ण। बोले कृष्ण से कोई भगवान नहीं है, हमारे लिए तो भगवान राम है जो हाथ में धनुष लेके खड़े रहते हैं। बोले चलिए। बोले चले क्या? कृष्ण भगवान से कह दो कि अगर वो चाहते हो कि तुलसी उनको नमस्कार करे तो धनुष बाण लेके खड़े हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो मथुरा में एक मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण अभी धनुष बाण लेके खड़े हैं। ये भक्त की श्रद्धा की पराकाष्ठा है। कहने का मतलब यह है कि जिसको आपने भगवान का दर्जा दे दिया बस वो है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होना। लेकिन उस जो आपका भगवान है तत् तत्वर्ण था ना गायत्री में, तत् यानी गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र विलक्षण है जिसमें भगवान का कोई नाम नहीं है। मैं कहा तत्व, कौन तत्व? जिसको आप मानते हो। आपके लिए गॉड भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, महावीर भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है। तत्व आपका
बजरंग बली भी हो सकता है, जिसको आप मान लो तत्व माने वही, समझ रही है ना। तो एक कोई इष्ट कर लो अपना, और इष्ट से जो बातचीत करने का माध्यम वो गायत्री मंत्र बना लो, बस काम बन जाएगा। ठीक है ना। ध्यान अपने इष्ट का और जप गायत्री का, ये आप संगम बना लीजिए, बात बन जाएगी। और रोज रोज आप ना करिएगा, और पूजा स्थल पे दो भगवान एक साथ मत बैठाइएगा, जो कि सब घर में यही होता है ना, जितने भगवान सब बैठा दिए जाते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं। भाई आपने अगर बजरंग बली को माना है तो भाई कृष्ण भगवान की क्या जरूरत है? इसका मतलब कृष्ण भगवान को भी लाए, गणेश जी को भी ले आए, तो एक मतलब ना आपको शंकर जी के ऊपर विश्वास है, ना गणेश जी के ऊपर है, ना कृष्ण भगवान के ऊपर, सबको बैठा लो, और जबकि ये जानती हो भगवान एक है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन करो, अपनी पूजा घर में एक भगवान रखो जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ सबसे ज्यादा मन लगता हो, क्योंकि जहाँ मन लगेगा ना वही ध्यान लगेगा, जहाँ मन नहीं लगेगा वहां ध्यान नहीं लगता। ठीक है ना। तो ये तो हुई आपके लिए। अच्छा, ये पूजा जरूरी क्यों है? कभी आपने सोचा कि ये जो कर्म कांड है क्यों करें, हम क्यों करें पूजा? ये भी तो कोई दिमाग में आता है कि काहे को करें। इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, भगवान को चाहे गाली दो और चाहे आरती उतारो, वो खुश नहीं होता और नाराज भी नहीं होता। आप चाहे जितनी सी प्रार्थना करो वो कुछ देगा नहीं, वो बहुत कठोर है इस्लाम में। गुरु जी कहते थे वो कर्म फल के सिद्धांत से बना हुआ है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अब मान लो ये बच्ची जो है भगवान से प्रार्थना करे कि हमको फर्स्ट ला दो, तब भगवान कहेंगे बेटी तुम मेरी बेटी हो, ये भी तो मेरी बेटी है, ये भी है, और जितनी बेटी सब मेरी है। तो जब सब मेरी है तो मैं किसी के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता? अब उसके लिए एक ही है कि भाई तुम मेहनत अच्छा करोगे तुमको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बात ये थी कि पूजा क्यों करें। अच्छा, ये बताओ बेटा कि तुम लोग किस क्लास के हो? न्यूटन्स के नियम मालूम है? गति के नियम मालूम? देखिए, तुम लोगों की एक बड़ी भारी समस्या ये है, जो बता दूं, कि जो कुछ भी पढ़ते हो उसका अप्लाइड इंपॉर्टेंस खोजने की कोशिश करो, कि जो पढ़ा है इसका हमारे जीवन में उपयोग कहाँ है। अगर उपयोग ढूंढने लगोगे ना तो वो चीज पक्की हो जाएगी, भूलेगी नहीं। तो न्यूटन के जो नियम हैं वो गति के नियम हैं। हर गतिमान वस्तु जीवित नहीं होती, लेकिन जीवित वस्तु गतिमान तो होती है, ये मानते हैं। तो जब जीवित वस्तु गतिमान होती है तो गति के नियम भी लगेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, कोई पोंगा पंडितों वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये तो मानते हैं कि गतिमान गति के नियम उस पर लगेंगे। तो 3 नियम है गौर। पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, कि जो वस्तु जैसी है, जिस स्थिति में है, वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना। अब ये पहला नियम से पहले आप तीसरे नियम को पढ़िए। तीसरा नियम क्या कहता है? कि हर क्रिया की बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। ये तो साइंस कहती है ना। तो यही तो हमारा अध्यात्म कहता है कि
हर कर्म का जो है फल मिलता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है और कुछ नहीं। जो आज करोगे वो पलट के उसी का आपको फल मिलना है। और ये विशुद्ध साइंस है, इसमें कोई और दूसरी चीज नहीं है। तो अब फिर आप पहले नियम पे आ जाइए कि जो करोगे पलट के वैसे मिलेगा। तो हम क्या करें? हम अच्छा काम करें। तो अच्छा कैसे करें? हमारा कर्म कैसे होता है? अभी आपको हम एक सेंटेंस बोलें, कोई समझ रहे हैं? तो हर आदमी, हर बच्चा, जितने लोग बैठे उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी कि नहीं? ये मानते हैं कि नहीं? या कोई घटना यहाँ घट जाए तो उसको रिएक्ट अलग अलग तरीके से करेंगे हर आदमी। हर आदमी एक ढंग से नहीं करेगा। क्यों? क्यों ऐसा? भाई अभी मान लो किसी को कोई गोली मार रहा है तो इसमें कुछ जो है अगर झपट के उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ सर पे पैर रख के भागेंगे। होगा ऐसा कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा ऐसा होता क्यों? अगर ये समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। देखिए ऐसा है कि हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है कि हमारे अवचेतन मन जो है, सब कॉन्शियस ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर पैटर्न कैसा बना हुआ। वो पैटर्न जैसा होगा हमारा रिएक्शन वैसा ही होगा। उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। साइकिल चलाई हो सीखे होगी जब, तब पहले दिन तो पता चला पैडल से पैर उतर गया और कहीं हैंडल छूट गया और वैसे बीच में दौड़ने लगे और बड़ा ध्यान से कर रहे थे ना। और फिर धीरे धीरे करते करते महीने के बाद क्या हुआ कि साइकिल को घर का रास्ता मालूम है, हाथ छोड़ के भी चला रहे हैं ना। ये कैसे हो गया? पैटर्न बन गया यहाँ दिमाग में। तो जब पैटर्न का निर्माण हो गया तो वो आपकी आदत के रूप में सामने आ गया और जो हैबिट होगी वैसे रिएक्शन होगा। समझ में ही बात की? और इस पैटर्न को जो मैं कह रहा हूं साइंस पैटर्न बोलती है, आध्यात्म संस्कार बोलता है कि जो संस्कार जैसा भी आपके ब्रेन में है आपका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। तो अब न्यूटन का प्रथम नियम जो आता है कि जो वस्तु जहां है जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो हम पैदा हुए कुछ संस्कार लेके, उसमें अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। तो उन संस्कारों का शोधन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वो अनगढ़ बना रहेगा। तो अनगढ़ को सुगढ़ बनाने के लिए, नया पैटर्न जमाने के लिए, नया संस्कार बनाने के लिए साधना की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये न्यूटन का पहला नियम कर रहा है भाई, हम नहीं कह रहे। वो कह रहा है अगर नहीं करोगे साधना तो जैसे अनगढ़ थे वैसे ही बने रहोगे। तो आप साइंस की मानिए और किसी के न मानिए। साइंस कहती है कि वो ऐसे ही बना रहेगा जब तक उस पर कुछ करोगे नहीं। अब साधना में होता क्या है देखो, आप नियम बनाते हैं, कहते हैं कि गायत्री के बारे में कहा कहेंगे नियत स्थान, नियत संख्या और नियमित रोज से रोज जप करना। ये कहा जाता ना कि एक घर में कोई स्थान चुन लीजिए, रोज उसी जगह पे बैठना और रोज उतना ही जप करना। ठीक है ना? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर चार्ज हो जाता है तो वहां पे मन अच्छा लगने लगता है। तो अब देखो क्या होगा, पहले तुम जब उठोगी 5 बजे, अब रोज नियम बना लिया 4 बजे या 5 बजे उठना है, रोज उठना है, ठीक है। तो वहां पे जाके क्या करोगे, पहले झाड़ू वाड़ू लगाती है, नहीं पोछा लगाती है, तभी तो कि वैसे उठ के बैठे जब करने लगोगे, नहीं करोगे नहीं सर। तो पहले साफ सफाई करोगे, आपकी
यहाँ जो पूजा स्थल पे सामान होगा उसको सुव्यवस्थित ढंग से रखोगी, ठीक है ना। स्नान करोगी, फिर अपना खटकर्म करके बैठोगी, फिर अपना जप करोगी, जितना जप आपने सोचा उतना पूरा करोगी, फिर स्थान। अब देखो क्या होगा, ये काम आप रोज कर रहे हैं, रोज रोज करने से होगा क्या, आपके दिमाग में एक पैटर्न बनेगा। क्या पैटर्न बनेगा? रोज 5 बजे उठ के पूजा स्थल पे बैठना है, यानी पंक्चुअलिटी आपके जीवन में आ जाएगी। और ये पूजा घर में जो सीखा है ना, वो आपके व्यवहार में काम आएगी। आप स्कूल ही पंक्चुअल टाइम पे जाएंगी, आप ऑफिस ही पंक्चुअल टाइम पे जाएंगे, आप दुकान भी सही समय पे खोलेंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न बन गया, उसमें सोचना नहीं है, वो आदत में आ गया कि अब तो सही समय पे करना, ठीक है ना। रोज जब करती, निरंतरता आ गई, बंक नहीं मारोगे स्कूल में, रोज जाना। क्यों? आदत पड़ गई, क्योंकि पैटर्न बन गया। पूजा घर में सीखा तो बन गया भी, अब बन गया था, रोज जाएंगे, अब बैंक मार भी नहीं सकते। फिर चूंकि वहां साफ सफाई करके बैठती हो तो स्वच्छता आ जाएगी जीवन में, गंदगी पसंद नहीं करो। सीखा तो पूजा घर में था, लेकिन कहीं भी गंदगी अच्छी नहीं लगेगी, तो जीवन में स्वच्छता आ जाएगी, फिर सुव्यवस्था आ जाएगी, क्योंकि आप हर चीज व्यवस्थित करके तब जब शुरू करते हैं, तो सुव्यवस्था आ गई, ठीक है ना। फिर आप जब जप करने बैठती हैं तो पूरा जप जितना है उतना करके उठती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक काम खत्म ना हो जाए आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप पढ़ रही हो, चाहे नौकरी कर रही हो, चाहे मजदूरी कर रही हो, चाहे बिजनेस कर रही हो, आप समय से पहले छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अब आपके हाथ में ये नहीं बचा। वो पैटर्न बन गया, संस्कार हो गया, यहाँ वो करा लेगा आपसे, आप चाहो चाहे ना चाहो, ठीक है ना। तो कितनी चीज सीख ली पूजा घर में आपने। तो ये गुणों के साथ और एक चीज सीखोगे, क्या? होश में रहना सीखोगे। यहाँ जितने लोग बैठे क्या सब होश में हैं? All of you are present here physically, but not available. इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो ऊब रहे होंगे कि जल्द फुर्सत मिले भागी चलिए। किसी का घर में मन लगा होगा, किसी का क्लास में होगा, हार्डली 1-2 लोग होंगे जो यहाँ होंगे। शारीरिक रूप से आप हैं यहाँ, लेकिन उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध जब नहीं होगे तो दिक्कत होगी। तो ये चीज आप पूजा घर में सीखोगे, कैसे ध्यान लगाते हो अपने इष्ट में। जब जप करते हो ना, तो भोले बाबा का कभी डमरू देखती हो, कभी उनका नाग देखती हो, कभी जटाएं देखती हो, कभी बाघम्बर देखती हो, कभी त्रिशूल देखती हो, गायत्री मंत्र चलता रहता है। या दुर्गा माता माँ का शेर देखा, कहीं मुकुट देखा, कभी उनके हाथ में जो तलवार है वो देखा, कहीं महिषासुर को देखा, और जब गायत्री का चल रहा है। या आपने गजानन को कर लिया तो उनके तमाम अंगों पे मन को ऐसे दौड़ाते रहना। दौड़ाओगे नहीं तो मन भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी आदत है भागना, ये एक जगह रुकता नहीं है। तो इसको इसका काम दे दो, ठीक है, ठीक है ना। मन को उसका काम दे दो, भागो भैया। तो भागो, कैसे भागोगे? आप अपने इष्ट के चारों तरफ चक्कर लगाते, तो आपके पास ध्यान आ जाएगा, ठीक। यानी होश में रहना, वर्तमान में रहना सीख लोगी। और जब ध्यान आ जाएगा ना, तो 4 घंटे में जो पढ़ती हो नहीं समझ में आता, वो 15 मिनट में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? तो सीखा आपने पूजा घर में, और काम आ रहा है आपके रोजमर्रा की जीवन में। और इन गुणों के साथ जब आप इस समाज में प्रवेश करोगी तो आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक पाएगा?
बस इसी के साथ आज की बात खत्म करता हूँ। कभी मुलाकात होगी तो मैं गायत्री के बारे में और काफ़ी कुछ बताऊंगा जो वैज्ञानिक उसका दृष्टिकोण है।